परीक्षित के राज्य में जब कलयुग आया तो उसने क्या कहा कि मुझको जितने भी स्थान आपने दिए सब बिल्कुल बेकार खराब जगह मुझको दे दी। अब कोई एक तो मुझे अच्छी जगह दे दो, बदले में क्या, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा एक गुण है। इस युग में अगर मैं रहूँगा तो लोग पहले के युग के लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, न जाने कितने लाख वर्ष तपस्या करते थे, तब जा कर के प्रभु का दर्शन उनको होता था। अब इस कलयुग में अगर मैं आ गया हूँ तो केवल परमात्मा का कीर्तन करने मात्र से ही नर का बेड़ा पार हो जाएगा। यह मेरे में सबसे बड़ा गुण है। तभी तो राजा परीक्षित ने उसको स्वर्ण में जगह दे दी थी। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने एक लीला करी है। क्या लीला करी है कि जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनको परमात्मा दर्शन नहीं देते हैं। कहते हैं कि मत भक्तिम लभते पराम, अर्थात कहने का मतलब यह है कि फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराशक्ति मिल जाती है, पर दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता अगर आती है तो चैतन्य देव महाप्रभु ने भी कहा है, क्या कहा कि भक्ति मुक्ति स्वहायावत पिशाची हृदि वर्तते मावत प्रेम सुख स्यात् कथमभ्युदयो भवेद। अर्थात कहने का मतलब यह है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वह निष्काम भक्ति करनी चाहिए, अर्थात कोई कामना नहीं होनी चाहिए। अब आजकल तो देखते ही हैं कि आदमी तुरंत आता है परमात्मा के चरण पर, मंदिर पर जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु मेरा यह काम हो जाए मैं 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊँगा, मेरा यह काम हो जाए मैं ये करूँगा, मेरा वह काम हो जाए मैं ये करूँगा। अर्थात ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो अंतर्यामी है, हर कण कण में व्याप्त है, आपके हर एक मन और भाव को पढ़ सकने में सामर्थ्य रखते हैं, वही तो प्रभु है। अर्थात प्रभु को अपनी दिल की बात क्यों रख रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा में ही तो परमात्मा है, परमात्मा तो आपकी आत्मा में ही व्याप्त है। वह सब जानता है कि आपको दुख है कि सुख है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आओ परमात्मा पर के चरणों पर मस्तक रखो, अपने आप प्रभु आपके कष्टों का निवारण कर देंगे। वो तो अंतर्यामी है, इसलिए उनको घूस देने की क्या ज़रूरत है। मैं नारियल फोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा परमात्मा को लालच या घूस नहीं देना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से भागवत में तो श्री सुखदेव जी भी महाराज कहते हैं कि कोई चारों वेदों का प्रकांड पंडित हो या 6 शास्त्रों में निष्णात विद्वान हो, लेकिन कृष्ण चरणों में प्रेम अगर नहीं है तो गोपाल उनको कभी मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता। अर्थात परमात्मा को निष्काम भाव से प्रेम करो, अपना मानते हुए प्रेम करो तो गोपाल उसको जल्दी मिल जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, राजन आज मेरे प्रभु गौ चराते चराते भगवान कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ थोड़ा दूर चले गए हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, सुनिएगा माता ध्यान से। कृष्ण के सखा बोले लाला बहुत दूर आ गए हैं, हमको भूख लगी है। कन्हैया बोले यहाँ से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। गौतम जी बहुत अच्छा दृष्टांत है। हे प्रभु कुछ ही दूर पर, हे ग्वाल वालों कुछ ही दूर पर ब्राह्मण यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और वहाँ चलेंगे तो कुछ न कुछ खाने को जरूर ब्राह्मण देंगे। बड़े विद्वान पंडित यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वधा का उच्चारण कर रहे थे। बहुत तेजस्वी संत ऋषि थे। उनके पास जाओ आप लोग और भोजन की सामग्री मांग करके ले आओ, अपने सखाओं से भगवान ने कहा। अब इन ब्रजवासियों ने जाकर के उन पंडित जी लोगों को प्रणाम किया है। हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णस्य देशकारिणः प्राप्तां जानीत भद्रं वो
पान नो राम चोरिदान। अर्थात हे ब्राह्मण देवताओं, हम भगवान श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करके आपके पास आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भैया गौ चराते हुए आए हैं। उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है। तो हे पंडित जी महाराज, हे ब्राह्मण देवताओं, आप कुछ खाने के निमित्त हमको भोजन दे दीजिए। जैसे उन्होंने प्रणाम करके ऐसा कहा तो ब्राह्मण बड़े अभिमानी थे। उन्होंने कहा, अरे कहाँ से आ गए हो? भगो भगो ग्वारियों कहीं के, हमारा पूजा पाठ भंग कर रहे हो, हमारा ध्यान भंग कर रहे हो, चलो यहाँ से कहीं भगो जा करके। पंडित जी बोल पड़े, पढ़े लिखे नहीं हो, कहाँ के ग्वारिये यहाँ आ गए हो। अर्थात जैसा ही इस प्रकार से भड़के हुए ब्राह्मण देवता, उन ब्रजवासियों का लेना देना तो गया भाड़ में। उनको प्रणाम भी उनका स्वीकार नहीं किया उन ब्राह्मणों ने, और इशारे से ही बोले, जाओ यहाँ से, भग जाओ। ऐसा कहते हुए वह डांट फटकार करके ब्राह्मणों ने उन ग्वालियों को, उन ग्वाल वालों को भगा दिया है। वह लौट करके वापस कृष्ण बलराम के पास आए हैं और बोले, अरे लाला, तूने ऐसी कैसी जगह भेज दिया है? वह ब्राह्मण तो इतने घमंडी हैं कि वह तो बोलते नहीं, ऊपर से डांट फटकार लगा करके हमको भगा दिया। ऐसा कहा? लाला ने कहा, अरे मूर्खो, मैंने तुमको कितने बार कहा कि ब्राह्मण के घर में जाओ, तो ब्राह्मण के घर में घर का मालिक होता कौन है? घर का मालिक तो होता है गृहिणी, अर्थात धर्मपत्नी। तुमने उन ब्राह्मणों से क्यों डिस्टर्ब किया उनको? तुम उनकी पत्नियों के पास जाते, माताओं के पास जाते। माता वत्सल होती है, वात्सल्य का रूप है, माता जरूर कुछ न कुछ देती है। अरे लाला, अब हम तो नहीं जाएंगे, इस बार ना जाने कहीं डंडों से मार पड़ गई तो क्या करेंगे? अरे कहे नहीं भाइयों, इस बार फिर जाओ और उन ब्राह्मणियों के पास जाओ, अर्थात ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, वह कुछ न कुछ आपको खाने को दे देंगी। इस प्रकार से कहा भी है कि नाग्रहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ये मनुस्मृति से लिया गया है। ये ईंट पत्थर के मकान का नाम घर नहीं बताया गया, बल्कि गृहिणी का नाम ही घर है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर, घर को बैकुंठ बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा भी बना दे। सारी सामर्थ्य स्त्रियों में है। कान्हैया बोले, तुम माताओं के पास अगर जाते तो फिर देखते कि भोग मिलता है कि नहीं मिलता। माता कभी बच्चे का दुख देख ही नहीं सकती। सखा बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया भैया? अब माताओं के पास चले जा रहे हैं, जहाँ पंडित लोग के यज्ञ मंडप बने हैं, उनके सामने उनके अपने अपने घर बने हैं। घरों में उनकी पत्नियां था ब्रह्माणी हैं। इस बार कृष्ण के मित्र गए तो पंडित जी से राम राम भी नहीं किया और सीधे घुसते चले गए, माताओं के पास गए। अब पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा तो कर रहे थे, लेकिन मन में तो उनका घर के द्वार पर था, ये ग्वालिया फिर वापस आ गए और हमारे घर में घुसे जा रहे हैं, ना जाने क्या डिस्टर्ब करेंगे। ये ब्रजवासी फिर आ गए, अब तो हमारे घर में ही घुसे चले जा रहे हैं इस बार तो ये। अरे बड़े यहाँ बड़ी सुशीला परम भक्तिमयी यज्ञ पत्नियाँ बैठी हैं। ग्वाल वालों को देखते ही बोली, आओ भैया, कहाँ से आए हो? बोले, माता जी, हम कृष्ण बलराम के सखा हैं। दोनों भैया यहाँ गाय चराते हुए दूर तक निकल आए हैं और उन दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो हमको दे दो। उन एक पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आ गए हैं, हमारे बलराम जी आए हैं, हमारा बालकृष्ण आया है, सुनो भैया कुछ देर बैठो ना, हम अभी भोग तैयार करती हैं, ताज़ा ताज़ा बना देती हैं। ब्रजवासी बैठ गए। बोले, माता ठीक है। माताओं ने चूल्हा जलाया और इतना सुंदर स्वादिष्ट भोग बनाया, चूसने के योग्य भी, पीने के योग्य भी, नमकीन भी, मीठा भी, चारों प्रकार के भोग बनाए। और ग्वाल सखाओं से बोली, क्या सुनो, तुम कहाँ कहो तो हम भी भोग को लेकर के आपके मित्रों के पास चले क्या? बोले, हाँ मैया, बिल्कुल चलिए, अपने हाथों से चल करके खिला लो। पंडित जी महाराज तो सब लोग यज्ञ में बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। यज्ञ का नियम भी यही है कि ना तो बीच में बोला जाता, ना तो बीच में उठा जाता, और अपनी पत्नियों को किस प्रकार से रोकें।
किस प्रकार से रोकें और हूँ करते रहे। और वह एक पत्नियां जो पंडितानियां थीं वह उन ग्वाल बालों के साथ में भोजन को लेकर के थालियां और भगवान के पास निकल पड़े हैं जहाँ पर भगवान बैठे हैं। श्यामं हिरण्यपादधिं वनमाल्यार्वैधातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यासहस्तमितरे मृदुराजमाभ्या कर्णोत्पलालककपोलमुखाभ्यहासम्। आहा, जैसे हुए कि पत्नियां पंडितानी आती हैं और कृष्ण बलराम को देखती हैं। श्याम वर्ण की कृष्ण की कांति है और गौर वर्ण के श्री बलराम जी हैं। दोनों की झांकी को माताओं ने जब देखा तो हर्ष से गदगद हो गई। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवां किमा यन्नोदिदक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हीवा। माताओं ने आपका स्वागत मैं करती हूँ। माताओं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं बड़ा प्रणाम कर रहा हूँ। आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियाँ बोली गोपाल, आपके लिए भोग बना करके हम लोग लाई हैं। आप इसे स्वीकार कर लेते तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती। जैसे ही ऐसा कहा तो कन्हैया को अपनी गोद में बैठाकर उन यज्ञ पत्नियों ने उनको भोजन कराया है। कैसी सुंदर वात्सल्य भावना है उन माताओं की, उन यज्ञ पत्नियों की। उन्हें भोजन कराया, कैसी सुंदर उसकी वात्सल्य भावना है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, वेद पढ़ते पढ़ते पंडित जी लोगों की दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, कमर जो है 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण उनको कभी मिला नहीं। वेदांत पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया, लेकिन गोविंद का दर्शन उन्हें आज तक हुआ नहीं। उनकी पत्नियों के हृदय में भाव था। ब्राह्मणों के हृदय में भाव था ही नहीं, चाहे जितने विद्वान हो गए हों। परंतु यज्ञ पत्नियां जो ब्राह्मण पत्नियां थीं, उनके मन में भाव होने के कारण परमात्मा उनको मिल गया। वेद और निष्णात वो नहीं है, लेकिन प्रेम होने के नाते केवल कृष्ण मिला नहीं, केवल ब्रह्म दर्शन हुआ ही नहीं, उन ब्रह्म को अपनी गोद में आज बैठा करके उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने हाथ से भोजन कराया है। यज्ञ का भोक्ता आज उनकी गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। बड़ी हर्षित और पुलकित हो रही हैं वह माताएं जितनी भी हैं, और सखाओं को भी उन लोगों ने भोजन कराया। भगवान बोले माताओं, आप बड़े प्रेम से बनाकर लाई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यह भोजन आपका बड़ा स्वादिष्ट है। मेरा निवेदन था आपसे, आप सब अपने अपने अब घर को जाएं। मालूम है कि कृष्ण को गोद में बैठाकर भोजन कराने का परिणाम क्या हुआ। उन माताओं के मन में विचार बदल गए। क्या विचार बदल गए कि अब हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज तो परमात्मा को साक्षात अपनी गोद में बैठा करके भोजन कराया है, आलिंगन किया है, दर्शन किया है। उनकी मन की जो भावनाएं हैं बिल्कुल बदल गई कि अब घर जा करके हम क्या करेंगे। जिसके लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, परमात्मा के दर्शन दीदार के लिए, वह मुझको आज मिल चुका है हम लोगों को, तो वापस अब घर हम नहीं जाने वाले हैं। और दूसरे मन में यह सोचती हैं कि आज हम बिना पति की आज्ञा के घर से बाहर निकल आए हैं, तो क्या हमको पति घर में वापस लेंगे या डांटेंगे, फटकारेंगे, कई प्रकार की बातें सुनेंगे। हम वो ऐसी बातें सुनने वाली नहीं हैं। प्रभु ने कहा माताओं, तुम्हारे पति ना पहले से ज़्यादा तुम्हारा स्वागत करेंगे, जाओ तो डरती क्यों हो। बोले कन्हैया, बोले लाला, अब हम जाने वाले नहीं, क्योंकि हम बिना पूछे आ गई हैं, वो बहुत गुस्से में होंगे, हमको बहुत डांट मिलेगी। लाला बोले नहीं माताओं, पहले से ज़्यादा आपको प्रेम मिलेगा, जाओ तो सही। भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है, भक्ति में बड़ी शक्ति है। जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा
करहि सब कोई। ये है बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर कृपा सब करने लगते हैं। इसलिए अर्थात कृष्ण ने इशारा से यह कहा कि मेरी कृपा तुम पर हो चुकी है, इसलिए तुम्हारे पति तुम पर और कृपा करेंगे और आदर सत्कार करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं सज्जनों जो मांसाहारी भोजन करते हैं, रहन सहन बिल्कुल पशु पक्षियों के जैसा है, बोलने चालने का उनको ढंग नहीं है, खाली संपत्ति कमाया। संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? संपत्ति तो एक वैश्या भी कमा लेती है, परंतु उसकी सदगति सद मिथ्या में उसको पैसा लगा देना ही वही सद्बुद्धि है। इस प्रकार से जब अर्थात मेरे कहने का भाव यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों से कहते हैं कि आप तो ग्रह की स्वामिनी हो, मालिकिन हो, यदि आप गोविंद के चरणों में प्रेम करें तो आपके माध्यम से उस प्रेम का असर आपके पति पर भी होगा। आपके पति तो आपका आदर करेंगे, माताओं आपका सम्मान ज़्यादा करेंगे, आपका अपमान कर ही नहीं सकते। इधर पंडित जी मन में बड़ा भारी क्लेश हुआ, ग्लानि हुई कि धिक जन्म नास्ति विद्याम धिक बहुज्ञताम अधिक कुल धिक क्रियादाक्ष्यम विमुखाते त्वधोच्छजी। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है, गोविंद से हम विमुख हो गए, ऐसा उनके मन में भाव जागृत होने लगा ब्राह्मणों के कि इतना हमने जप तप वेद पाठ स्वाध्याय किया और आज भी हमको परमात्मा के दीदार नहीं हुए हैं और हमारी पत्नियों को भगवान साक्षात दर्शन दे दिए हैं। बोले जैसे ही पत्ना वापस लौटकर वहाँ पहुँची तो उन पंडितों ने अपनी पत्नियों का बहुत आदर सत्कार किया। बोले ओहो तुम हमारी भार्या, लेकिन गुरु समान आपका आदर करने का हमारा बड़ा मन हो रहा है। तब उन पत्नियों ने भी बड़ी सुंदर बात कही विनम्रता से। क्या बोली कि आपके चरणों के प्रसाद से हमें गोविंद आज मिल गया है, गोविंद के दर्शन हो गए हैं। क्यों? अब एक दूसरे की बड़ा, यही पत्नी का धर्म भी है कि आपने आज तक इतना यज्ञ तप स्वाध्याय पूजा पाठ हवन आदि करा कि हमको सरलता से सहजता से आज गोविंद हमारे घर का भोजन लिया, हमको बनाने का मौका दिया, हमारी गोद में बैठ करके हमने खिलाने का अवसर दिया है। ये हमारा पाप पुण्य नहीं है, ये तो आप पति देवों का पुण्य है जो इतने सालों से आपने यहाँ पर यज्ञ तप नियम स्वाध्याय हवन आदि किया है। और ये ब्राह्मणों ने क्या कहा कि तुम हमारी इतनी सुंदर भार्या हो, पत्नियाँ हो कि आज तुम्हारे कारण परमात्मा हमारे घर का भोजन या भोग लगाते हैं और आप तुम्हारे हाथ में साक्षात गोद में बैठ करके तुम्हारे हाथों के द्वारा भोजन पाते हैं। इस प्रकार से बड़ों का आदर, बड़ी सुंदर बात कही उन लोगों ने और विनम्रता से बोली कि आपके कारण हमको यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जो आज हमको गोविंद मिला है। बड़ों का आदर घर में होना ही चाहिए। पति का सम्मान रखना स्त्री का परम धर्म बताया गया है, परम कर्तव्य बताया गया है। घर में सास ससुर का सम्मान करना बहू का परम कर्तव्य बताया गया है। यदि बहू ये सोचे कि सासू हमारी पुराने ज़माने की है तो मैं बड़ी पढ़ी लिखी हूँ, इनको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। कुछ लोग अब उल्टा समझते हैं कि अपने से छोटों के पैर पड़ने से आयु घटती है। कुछ तो लोग ये बना लिए, ये नहीं जानते कि शालिग्राम की मूर्ति छोटी हो चाहे बड़ी है तो परमात्मा का ही। बोले नारायण भगवान की जय। अर्थात शास्त्र कहते हैं कि वो आपकी धर्म माता है, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। जिस प्रकार अपनी माँ की यहाँ सेवा करती रही उस प्रकार से सासू माँ की भी सेवा बहू का करना परम धर्म परम कर्तव्य बताया गया। जैसे मेरी बेटी एक परिवार में गई, ऐसे ही किसी परिवार की बेटी मेरे घर पर बेटी बनकर आई है। यह सासू का भी धर्म है। अपनी बेटी समान दूसरे की बेटी अर्थात अपनी बहू को भी बेटी का दर्जा देना चाहिए, तो कभी भी कलह परिवार में होने वाला होगा ही नहीं। बेटी अर्थात बहू सास को मान ले, माँ मान ले और सास बेटी बहू को माँ मान ले तो प्रेम दोनों तरफ से पलने लगेगा। इस प्रकार से उस संयोग में
उसी घर में हो रही, अर्थात इस प्रकार से कभी भी झगड़ा होने वाला नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।